माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला जिसमें बरकत दे। आमीन। और अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। बाकी में यार जवाब नहीं है ना, मेथी का मज़ा आ गया हाँ। इसमें। गैर की मोहताजी से बचाए अल्लाह ताला भाई। ये कौन सी चटनी, ये कौन सी ये चटनी? मज़ा आया मुझे तो ये लहसुन टमाटर की चटनी है। टमाटर की है, वो जो टमाटर की बनाती है, और वो है लहसुन मिर्च लहसुन की, की ये ज़बरदस्त। हरे लहसुन की है ये। इसमें ज़्यादा हाँ मज़ा आया। यही तो इसमें आती है ज़्यादा हर लहसुन में मजा। ये भी सर्दियों में बनती है बस चटनी। ऐसे भी सलीम ये खाना चाहिए, नहीं, बहुत नहीं। फायदेमंद। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो भी हो अपने स्वाद खाने से मतलब है। बस खाने से फायदा भी तो देखो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर दुख बीमारी हर मुसीबत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ ये है मेथी सोया मटर पुलाव। तो यहाँ मैंने एक प्याज दरमियाने साइज़ की ले ली थी, और यहाँ तमाम गरम मसाला जाएगा, जिसमें लौंग 6 से 7, काली मिर्च 15-20, और एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, और 4 से 5 बादियान के फूल के टुकड़े वो मैंने डाल दिए। तो एक तेज़ पत्ता मैंने डाल दिया था। अब यहाँ इसको खाली गोल्डन, लाइट गोल्डन करना है। तो ये इतने मज़े की ये पुलाव बनी थी। वैसे तो मैंने आज तक कभी नहीं डाला इसमें मेथी सोया, लेकिन मेरे पास ये सब्ज़ी आई हुई थी फ्रेश बिल्कुल, और मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ लाजमी मेथी सोया लेती हूँ। और बस हरी सब्जियों पे मेरा पूरा ध्यान होता है कि घर में क्या नहीं है, और फ्रोज़न करनी है कितनी करनी है वो सब देख रही होती हूँ। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 पाव मटर छिली हुई ले ली थी, और 2 टमाटर बड़े साइज़ के, इनको स्लाइस कटिंग कर लिया था। तो यहाँ इसको करना है लाइट गोल्डन प्याज को, और मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें इतने मज़े की लगती है ये डिश, और सर्दियों में इसकी लज्जत लाजवाब हो जाती है। और मैं मेथी डालते हुए डर रही थी कहीं कड़वा ना हो जाए, लेकिन जितनी ज़्यादा मैंने मेथी डाली थी पता भी नहीं लगा, और फ्लेवर बहुत निकल कर आया था। यहाँ ये फ्रोज़न में आपको यखनी दिखा रही हूँ, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, जब भी गोश्त की यखनी आप बनाते हैं अपने घर में दावतों में या अपने लिए, तो आप 1 कप या 2 कप इस तरह निकाल के पैकेट बना के रखें अपनी हंडिया के हिसाब से। तो ये तकरीबन मैंने 1 कप निकाल के इस तरह पैकेट बना लेती हूँ मैं। तो ये 2 बनाई थी, जिसमें से एक मैंने इस्तेमाल कर ली थी, और एक ये अभी कर लूँगी। यहाँ ये फ्रोज़न हरी मिर्चें भी हैं जो आप कर सकते हैं। जब हरी मिर्चें सस्ती हों या घर में ज़्यादा आ जाती हैं, तो आपने उनको साफ़ करना है, डंडियाँ तोड़नी, और चॉपर में इसको मोटा मोटा चॉप करें, और इस तरह चपटा करके हवा निकाल के इसकी फैला के आप फ्रोज़न कर लें। फैला के इसलिए कहती हूँ क्योंकि तोड़ के डालना आसान हो जाता है। अगर गोल सा बोल सा बना देंगे तो उसको पूरा ही तोड़ना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन 2 टीस्पून डाल दिया था भर के, और बस इसकी करनी है बुनाई। प्याज आप देख रहे होंगे बिल्कुल लाइट गोल्डन की है मैंने। प्याज जब नरम हो गई तब मैंने अदरक लहसुन उसके अंदर डाला, और ये स्लाइस कटिंग टमाटर डाल दिए। स्लाइस इसलिए डालती हूँ करके क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं। और यहाँ देखें ये फ्रोज़न हरी मिर्च है, जिसको मैं कितने आराम से तोड़ रही हूँ, और जितनी ज़रूरत है इतनी इसमें से ले रही हूँ। और बाकी इस तरह फिर रबर बैंड लगाए और फ्रीज़र कर लें आराम से। तो ये आसानी रहती है घर में। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो फ्रोज़न आपके पास है, तो आप ये आराम से डाल सकते हैं। और ये इस तरह के कामों में पकाने में बहुत आसान हो जाता है कि आप मिर्चें तोड़ें, कूटें, या ग्लेंडर करें या मोटा करें, तो उस झंझट से थोड़ा सा बच जाते हैं। तो ये लाजमी मैं हरी मिर्च इस तरह रखती हूँ। और यहाँ करनी है इसकी भुनाई। मेथी मैंने धो के तकरीबन आधा किलो मेथी थी, और उसमें जब मैंने साफ़ किया तो सिर्फ समझे 1 मुट्ठी मैंने बचाई थी, बाकी सारी मेथी मैंने इस पुलाव के अंदर डाल दी थी। इसमें जो जाएंगे चावल वो तकरीबन आधा किलो चावल हैं, और 1 पाव मटर है, और 1 पाव ही समझ लें कटने के बाद मेथी थी, और सोया की गड्डी थी इसके अंदर, जो मैंने हाफ गड्डी डाली थी सोया की। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया था, और ये यखनी डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये यखनी डालने से इतना अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है पुलाव का। जो कहते हैं ना मटर पुलाव बनाइए, जबकि वो भंगरे हुए चावल ही एक तरह से लग रहे होते हैं। पुलाव तो तब होगा जब उसके अंदर सौंफ धनिए की खुशबू होगी। अगर आपके पास ये यखनी ना हो तो आप अलग से 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून धनिया लेके आप उसको मिक्सी जार में बारीक पीस लें, और वो पाउडर यहाँ इस वक्त डाल दें जब मैंने ये यखनी डाली है इसमें। तो वो पाउडर डाल दें, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये यखनी रखी हुई नहीं हो, आप पाउडर डाल दें। मैंने कई दफ़ा डाली, इसी तरह पाउडर बना के डालती थी, लेकिन इस तरह गोश्त का एक फ्लेवर भी आ जाता है इसमें।
तो दोनों तरीके से आप बनाएंगे तो फ्लेवर टोटल आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा, जैसे कि इसमें मिला था हमें। और मैंने इसको फिर ढक दिया था 10 से 15 मिनट ताकि टमाटर नरम हो जाए, फ्रोज़न जो है यखनी और हरी मिर्च वो घुल जाएं। तो वो नरम हो चुके थे। यहाँ मैंने टमाटर मटर और आलू मैंने 2-3 ले लिए थे, बस दिल कर रहा था कि आलू भी डाल दूँ इसमें। और यहाँ पर मैंने आलू मटर डाल दिए थे ताकि ये भी इसके साथ भुनाई में हो जाएंगे। और फिर इसमें डाल दूँगी मैं अब मेथी और सोया, ताकि वो भी एक साथ हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर फिर एक साथ सब चीज़ों की भुनाई हो जाएगी। तो आपने इसी तरीके से बनाना है। यकीन कर इतना मज़ा आ गया था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेथी डालने से, मैंने सबसे पहले जो चाहा तो ये सोच के कि कहीं कड़वा ना हो गया हो, ज़्यादा मेथी ज़्यादा चली गई हो। लेकिन यकीन करें मेथी का पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ है मेथी। ये इतनी ज़्यादा जो नज़र आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएगी चावलों में, जैसे जगह जगह नज़र आएगी जैसे धनिया पुदीना नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी मेथी और सोया डाल दिया था ताकि इन सब की भुनाई में एक साथ कर दूँ, बाद में फिर इसमें चावल डालेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि इसमें शॉर्टकट होते हैं, फ्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल करने का होता है, पकाना आसान हो जाता है और पकाने में यकीन करें कि मज़ा आता है कि अगर शॉर्टकट चीज़ें मिल जाती हैं पकाने में तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और मैं हमेशा सर्दियों में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और अपने घर वालों को करवाती हूँ ताकि ये फ्लेवर, ये ताकत इनको मिल जाए जो अल्लाह ने इस सर्दियों में हमें दी है। यहाँ आधा किलो चावल मैंने भिगो दिए थे। बासमती कनकी है ये, जो नॉर्मल हम घर में पकाते हैं, वही मैंने चावल भिगो दिए थे और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे इसके साथ। तो यहाँ मुझे करनी है अब इसकी भुनाई, खुला पकाना है ताकि इसका पानी खुशक हो जाए और इसकी हो जाए भुनाई। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मिर्ज़ा को अच्छे से अच्छा ताकतवर चीज़ और बेहतर से बेहतर तवानाई वाली चीज़ें इन तक पहुंचाऊं, इनके खानों के ज़रिए इन तक पहुंचाऊं। क्योंकि सब्ज़ियां खाने में थोड़े से ये चोर हैं और ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से सब्ज़ी इन तक पहुंचा देती हूँ, इनके पेट तक। और ये जब खाते हैं तो इनको बस कहते हैं मज़ा आ गया, लज्जत मिल गई, वाह वाह हो जाए। तो आपके भी घर में अगर बच्चे नहीं खाते या कोई बड़ा नहीं खाता तो आप इस तरह इस चावल के अंदर मेथी सोया का फ्लेवर और ताकत इसकी पहुंचाए। यकीन करें ये मेथी के बारे में मैंने सुना है कि ये इतनी कीमती है और इसमें इतनी ताकत और तवानाई है कि अगर इंसान को पता लग जाए तो ये सोने के भाव बिके। तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। यहाँ हो गई थी भुनाई खूब अच्छी तरह, तेल घी अलग हो गया था। तो मैंने यहाँ डाल दिए थे चावल और यहाँ पानी चावल के अंदाज से डालेंगे जितना आपके घर के चावल आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि हर चावल की क्वालिटी एक अलग होती है। तो पकाने वाले को पता होता है कि उनके घर के चावलों में कितना पानी जाएगा, आप उसी हिसाब से डालें। मैं यहाँ कप के हिसाब से बता दूँ लेकिन चावल का फ़र्क आ जाता है। तो पानी आप खुद अपने अंदाजे से देख लें कि आपके चावल किस तरह पकेंगे घर में और कितना पानी जाएगा उसमें। बाकी मसाला और तरीका मेरा अंदाज़ अपनाएं और चावल और पानी आप अपने अंदाज से डालें। और या रिक्स का काम होता है, मैं कप के हिसाब से बता दूं और आप उसी तरह डाल दें और चावल एकदम नरम पड़ जाएं या कच्चे रह जाएं तो ये बुरी सी बात हो जाएगी। तो पकाने वालों को हर घर में अपना अपना एक तरीका होता है, चावल और पानी का अंदाज़ उनको अपना पता होता है। तो यहाँ मैंने जब चखा था तो यहाँ नमक कम था तो मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद इसमें नमक डाल दिया था। और बस अभी मेथी देखिए कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है, ऊपर ऊपर नज़र आ रही है। यकीन करें पकने के बाद तो ये ऐसी हो गई थी जैसे धनिया पुदीना इधर उधर बिखरा हुआ नज़र आता है। और फ्लेवर तो इतना लाजवाब था, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं थी। मैं डर रही थी कि मैंने अब शायद मेथी बहुत ज़्यादा डाल दी या सोया थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है सोए की भी और दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। सोया दिल को ताकत देता है और ये दोनों चीज़ें मैं डाल चुकी थी। मैंने कहा बस अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा करेगा और वही हुआ। तो मेरे बहनोई भी आए हुए थे, सलीम, उनकी जो बेगम थी वो अपने मेके गई हुई थी। तो सलीम जो थे वो अक्सर आ जाते हैं और हम बुला लेते हैं उनको अपने दस्तरखान पे। तो माशाल्लाह उन्होंने भी जब खाया तो कहने लगे वाकई सर्दी का मज़ा आ गया, जैसे कि आप आगे सुनेंगे और भी थोड़ा सुना भी आपने। अच्छा, यहाँ जब दम लगाने के बाद मैंने चेक किया तो मेथी सारी ऊपर ऊपर थी, तो मुझे इसको मिक्स करना पड़ा इस तरह ऊपर नीचे। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो वो मज़ा नहीं आता, कहीं मेथी होती और कहीं नहीं होती।
तो इसलिए मुझे मिक्स करना ज़रूरी लगा, क्योंकि मेथी हल्की होती तो ये ऊपर की तरफ ही सारी आ गई थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, चावलों को मिक्स करके फिर 5 मिनट मज़ीद दम पे लगा देना है। और इसकी जो खुशबू उठ रही थी ना, यकीन करें जो मिक्स करते हुए जो फ्लेवर खुशबू मुझे महसूस हो रहा था इसका, कि दिल कर रहा था कि जल्दी से दम लगे और मैं दस्तरखान लगाऊं। मिर्ज़ा आ चुके थे, हाथ मुँह धो रहे थे, सलीम से बातें कर रहे थे और मैं यहाँ बस दम लगा रही थी। और वो कह रहे थे कि बस जल्दी दम लगा दो, कहीं दम ना निकल जाए। तो यहाँ ये तैयार हो चुका था गर्मा गर्म सोया मेथी मटर पुलाव। और बाकी पुलाव इसलिए कहेंगे इसे क्योंकि हमने यखनी डाली है इसके अंदर, पुलाव का मज़ा आएगा, फ्लेवर आएगा। चलें दस्तरखान पे चलते हैं। वाह भाई वाह, सब्जी की सौगात। सोया मेथी मटर पुलाव है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सब्जी के सर्दियों की। लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छी ग़िज़ा है ये। हाँ जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, जायके में भी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके जज़ाकल्लाह। साथ ये टमाटर की काई की चटनी है और वो लहसुन की चटनी, हाँ हरे लहसुन की हरी चटनी, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी। कैसे लगी सलीम? बेहतरीन ना? बिल्कुल जायका दुबारा हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। वाह भाई वाह, गरम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जज़ाकल्लाह। जो भी बनाएगा दुआ देगा माशाल्लाह। बड़ी सर्दियों की सौगात में बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला जिसमें बरकत दे और अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती बाकी में यार जवाब नहीं। है ना, मेथी का मज़ा आ गया इसमें। गैर की मोहताजी से बचाए अल्लाह ताला। ये कौन सी चटनी, ये कौन सी ये चटनी? मज़ा आया मुझे तो ये लहसुन टमाटर की चटनी है। टमाटर की है, वो जो टमाटर की बनाती हूँ, और वो है लहसुन मिर्च लहसुन की, की इसकी ये ज़बरदस्त, हरे लहसुन की है ये। इसमें ज़्यादा हाँ मज़ा आया। यही तो आती है लहसुन में मज़ा। ये भी सर्दियों में बनती है बस चटनी। ऐसे भी सलीम ये खाना चाहिए, नहीं, बहुत नहीं। फायदेमंद। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो भी हो अपने स्वाद खाने से मतलब है। बस खाने से फायदा भी तो देखो। तो यहाँ मिर्ज़ा ने सही बात करी कि खाने के फ़ायदे भी देखने चाहिए, और मैं हमेशा जो पकाती हूँ सिर्फ उसका फ्लेवर फ़ायदा देख रही होती हूँ कि इसमें सब्ज़ी में क्या फ़ायदा है, इसके खाने से क्या फ़ायदा है। और अल्लाह ताला ने इसमें अपनी कितने जौहर रखे हैं जो इंसानों के लिए बनाए हैं, सर्दियों के अलग और गर्मियों के अलग। तो हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए इन चीज़ों से। और यहाँ साथ में चाय भी, फिर उसके बाद अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता सर्दियों में। और चाय तो ये कह लें कि मिर्ज़ा की जान है, लाजमी इनको चाहिए होती है। गर्मियों में तो खैर मैं नहीं पीती, लेकिन मिर्ज़ा के लिए 12 महीने चाय बनती है खाना खाने के बाद। और ये मिर्ज़ा तेज़ भी पीते हैं मीठा, तो इनके देख रहे होंगे कप के अंदर चीनी 1 चम्मच पहले से ही मौजूद है। तो मैं लाइट चाय बनाती हूँ, बहुत हल्की, क्योंकि मैं हल्की पीती हूँ। तेज़ तो हो जाएगी लेकिन तेज़ हल्की नहीं होगी, तो इसलिए मिर्ज़ा के लिए मैं अलग से चीनी उनके कप में डाल देती हूँ। यहाँ मुझे वो कोयटा वाले पठान ने कहा था कि आप जितना चाय को दूध डालने के बाद फेंटेंगे ना, इतना इसमें झाग बनेगा और इसमें गाढ़ापन आएगा। तो यकीन करें तब से ही मैं इस तरह करती हूँ, और बहुत अच्छा, ये देखें कितना अच्छा झाग बना है इसके अंदर, और चाय में वाकई लज्जत बढ़ जाती है। तो आपने 1-2 मिनट आपने लाजमी फेंटना है चाय को, और फिर आप पी के देखिएगा। तो यहाँ चाय बन चुकी थी और वो लोग ख़बरें सुन रहे थे, दोनों न्यूज़ लगा के देख रहे थे। यहाँ चाय तैयार थी और अब मैं कुछ चाय दे के, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि एक सौ सब्जियों को बनाना, काटना, फिर लेकर आना। गई तो मिर्ज़ा के साथ ही थी, लेकिन एक थकन हो जाती है। तो मैं सलीम को दे के और मिर्ज़ा को दे के मैं फिर अपने कमरे में चली गई थी। एक मिनट मैं अपनी ले लूँ, बाकी वो मिर्ज़ा की 1 मिनट। तो ये मैं अपना कप लेके अपने रूम में चली गई थी, ताकि वहाँ आराम से लेट के और मोबाइल देख के और अपनी वीडियो देख के आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।